हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए नब सही नहीं है, लेकिन आज अभी दिन में बेचारा नीचे गया, पहली बार ही उतरा है। अभी बहुत धूप थी इसलिए उतर भी नहीं रहा था और गया है। और देखिए इसको मधुमक्खी ने काट लिया, पूरा हाथ इसका फूला हुआ। तो देसी चीज़ें लगाते हैं इस पे, मतलब घरेलू उपाय वो सब मम्मी जी ने कर दिया, लेकिन इसको दर्द तो बहुत हो रहा है। बट बेचारा शांत है, अभी क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी तो होती है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी आई हूँ मैं मम्मी के घर पे और सृष्टि आई हुई है, तो बुलाया उसने। चिप्स लोगे बेटा? हरा वाला चिप्स मंगाया है। यहाँ आके चिप्स चॉकलेट सब मिलता है, खा लो। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये मम्मी ने कुछ दिया है। ये वाली बिस्किट हम लोग बचपन में खाते थे, बहुत हार्ड होती है। और ये क्या है मम्मी, क्रीम रोल है क्या? हाँ क्रीम रोल है, खाओगे क्रीम रोल? हाँ कौन है? कौन है क्रीम रोल? मम्मी को हाथ भी इसको। शाम का टाइम हो गया और ये इफ्तार मम्मी का जो मैंने बोला ना डेली आता है, ये लेके आती है ये और इसकी बहन। तो अभी भी आया है। बाप रे, एक तो ये छोटी, उससे भी छोटी है। कितने साल की है? कितने साल की है ये? हाँ, कितने साल की है? एक डेढ़ दो साल की है, 2 साल की है, ये 3 साल की है। नहीं नहीं, ज़्यादा की होगी। सो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूटी पे अनिमेश के साथ। ये ऑफिस में थे, मैं मम्मी के यहाँ थी। बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं, नवनिया, इबू और लड़की है 2। और सृष्टि भी आ रही है अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पे, मैं इनके साथ। हम लोग आए थे यहाँ पे चाय पीने और देखिए भीड़ कितनी है। बाप रे, इतनी भीड़ है यहाँ पे। पता नहीं हम लोग चाय कैसे पिएंगे, मुझे नहीं पता अभी। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे नहीं गए, बहुत भीड़ थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए दूसरी जगह। और यहाँ पे हम लोग अभी कॉफ़ी पियेंगे। मेरे मोबाइल की बैटरी गई, तो मैंने अनिमेश का मोबाइल लिया। अभी आ गया कॉफ़ी। पी के देखो कैसा है। हम लोग घर आ गए हैं और काफ़ी लेट हो गया है, तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली सब सो रहे हैं, नवनिया सो गए हैं, अनिमेश नहीं सोए हैं, वो पता नहीं कुछ काम कर रहा है। मैं अभी इस रूम में हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं अभी एक्चुअली आपसे थोड़ी सी बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था मैं ये वाली वीडियो बनाऊँगी। थोड़ी अलग ही वीडियो हो गई, अचानक से प्लान बना कि ये वाली वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं तो अभी सोने जा रही थी। एक्चुअली हम लोग पापा मम्मी के घर पे गए थे, वहाँ पे मैंने कुछ भी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिलते। उस दिन होली के दिन गए थे, तो इतनी बात नहीं हो पाई थी। और आज जितने दिनों के बाद हम लोग सब मिल रहे हैं, तो फिर बात हो रही थी और वही खाना पीना हुआ, फिर आपस में बात हो रही थी। सृष्टि के हस्बैंड भी आ गए थे, फिर अनिमेश, वो, हम चारों सब बात कर रहे थे। फिर मम्मी भी थी वहाँ पे। उसके बाद ये लोग घर आ गए, मतलब बच्चे सारे घर आ गए और हम चारों चले गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। फिर यहाँ पे भी वो लोग जब आए तो फिर बैठ के बात हो रही थी, मम्मी जी भी थी यहाँ पे। तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैंने सोचा था कि अब आगे कुछ क्लिप्स लूँगी तो बात करूँगी। कल भी अनिमेश को जाना है सुबह सुबह मीटिंग में। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे वो आए हैं अपने काम से, मीटिंग के लिए आए हैं। 10-12 दिन की उनकी मीटिंग्स रहेगी अलग अलग जगह पे, यहाँ पे भी कहीं और भी जाएंगे। तो इसी कारण हम लोग इस बार आ गए कि मतलब इतने दिन हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं। चलो आए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो आने का ऐसा मन नहीं था, मतलब लग रहा था कि इस बार अभी इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो थोड़ा और चिड़चिड़ापन होता था। बट जब आई तो अच्छा ही लग रहा है। चलो अपनों से मिल गया तो अच्छा लगता है, तो ठीक ही है सब। और 10-12 दिन तो जल्दी से कट जाएगा, वैसा कुछ है नहीं। तो अभी जैसे ही मैं आई ना, तो हम लोग सब बाहर में बैठे हुए थे। तो खाने के टाइम में ही ना हम लोग बाहर में ही खाते। तो आज मेरा डिनर करने का मन नहीं था, अनिमेश खाना खा रहे थे। मैंने वही मम्मी का जो आया था इफ्तार वगैरह वो खिला दिया मम्मी ने। तो फिर पेट भर गया था, ऑयली था ना, मतलब ऑयली चीज़ें खा लेती तो फिर रात में मेरा डिनर का मन नहीं करता। 7-7:30 बजे तक मेरा डिनर ऐसे भी हो जाता वहाँ पे। तो अनिमेश खाना खा रहे थे, फिर अचानक से मैंने देखा ना कि मतलब सब लोग बात ही कर रहे थे वहाँ पे। लोग बात, मम्मी जी थे, अनिमेश थे और जितने लोग यहाँ पे रहते वो लोग सब थे। कुछ कुछ बातें हो रही थी, मेरा ध्यान तक नहीं आ रहा था ये लोग क्या बात करें, क्योंकि एक ऐसा कमेंट आ गया मुझे जिससे मेरा पूरा दिमाग ही खराब हो गया। नहीं तो मैं ये वाली वीडियो अभी रात के 12 बजे नहीं बनाती, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ छुट्टियों में आके मैं ये वाली वीडियो बनाऊंगी। बट
कोई कोई चीज़ अगर आप मेरे घूमने पे बोलो, मेरे कपड़े खरीदने पे बोलो, मेरे शॉपिंग पे बोलो, मेरे खाने पे बोलो, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को मैं जस्टिफाई भी नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाता था तो मैं जवाब आके दे भी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इग्नोर कर देती हूँ। जब कमेंट में ही जवाब दे दिया बस उतना ही बहुत होता है। बट कोई चीज़ जो इतनी ज़्यादा मुझे परेशान कर देगी तो उसके लिए मैं बोलूँगी ही। और अगर आपके पास इतना अधिकार है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोल दोगे, तो मेरे पास भी बोलने का अधिकार है कि आप कुछ भी बोल के नहीं रह सकते हो। जो चीज़ें मुझे हर्ट करेगी मैं बोलूँगी और आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी वो चीज़ लिख दी ना मुझे, जो इस चीज़ ने मुझे अंदर से एकदम रुला दिया और ये चीज़ें मुझे परेशान करी है। मैं अगर नहीं बोलूँगी तो मैं शायद सो भी नहीं पाऊँगी। जिस बात का मुझे कमेंट आया है ना, वो बात मुझे बहुत बुरी लगी है और मैं चाहती तो इस कमेंट को डिलीट कर देती, छोड़ देती। बट अगर मैं ऐसा कमेंट डिलीट कर देती ना, तो क्या होता पता है, मैं चैन से रह नहीं पाती। मुझे अंदर अंदर लगता कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि लिखा तो अभी एक इंसान ने ऐसा है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ और लोगों के मन में भी सेम बात चल रही होगी, तो चीज़ें क्लियर करना हमेशा ज़रूरी होती है जब अगर आप गलत नहीं हो। तो इसीलिए अभी इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे जब से जानती हूँ, मतलब जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आए, रेगुलरली आते थे पहले, तो मैं कुछ लोगों को समझती थी समझदार है, सेंसिबल है, मतलब चीज़ें समझ के कमेंट करते हैं। बट नहीं, जिनको जो लिखना है अपने हिसाब से लिखना है, बस लिख ही देना है। ये किसी को क्या फ़र्क पड़ता है किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे कितना जानते हो? जिन्होंने भी ये कमेंट मेरे मेरे पे आके किया है, मैं अपनी एक बहन से ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसको मेरी वीडियो में आप देखते होंगे, और उनको अपने घर पे बुलाती हूँ। बाकी एक बहन जो मेरी है बिन्नी, उसको मैं इग्नोर करती हूँ और वो मम्मी पापा के केयर टेकर की तरह काम करती है। मतलब इस तरह का सोच है आपका। आप लिख कैसे देते हो? कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप के पास है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अपने माँ बाप के पास अगर है और पापा की सेवा कर रहा है, मम्मी की सेवा कर रहा है, तो वो बच्चा अपने माँ बाप का केयर टेकर हो गया। मतलब आपकी सोच ऐसी है, अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा करोगे तो आप केयर टेकर अपने माँ बाप के हो जाओगे। इतनी घटिया सोच है आपकी। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, यहाँ पे आप बिन्नी के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा रहे हो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर उसको प्यार नहीं मिल रहा है, या उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये सिंपैथी नहीं है, आप अपना भड़ास निकाल रहे हो और आपको जस्ट कुछ बोलना है तो आप बोल रहे हो और लिख रहे हो। तो ये चीज़ें किसी को भी हर्ट करेगी। आप मेरी बहन के बारे में कितना जानते हो, या आप मेरी फैमिली के बारे में कितना जानते हो, या मैं किस सिचुएशन में और मैं किस दुविधा में फंसी रहती हूँ, इस बारे में आप कितना जानते हो जो आप जज करते हो आगे। आप की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अभी एक इंसान ने मुझे यहाँ पे आके इतना घटिया कमेंट कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनके मन में भी ये चीज़ चलती होगी कि इसकी वीडियोस में ना हम ज़्यादातर इसकी एक बहन को ही देखते हैं, इसकी दूसरी बहन को नहीं देखते हैं। तो हो सकता है ये आपके मन में भी आता होगा। मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर किया है, अभी भी बोल देती हूँ अगर ऐसा आपके मन में, क्योंकि किसी ने लिख तो दिया ना। और ये चीज़ अगर आपने लिखा है, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से रिलेटेड कमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और सेम चीज़ मेरी बहन के साथ भी होता है, और सेम अप्लाई मेरी बहनों के साथ भी होता है। मैं बहनों से रिलेटेड कमेंट और अपने बच्चों से रिलेटेड कमेंट नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप जब जानते नहीं हो किसी के बारे में तो आप कैसे लिख सकते हो? वो भी ऐसे वर्ड जो किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हो, वो आप नहीं लिख सकते हो। आपको कैसे पता कि मैं उनको इग्नोर करती हूँ? आप मुझे कितना जानते हो? आप मेरी लाइफ के बारे में क्या जानते हो? आप अपने घर पर कैसे हो? आपकी लाइफ के बारे में कहाँ किसी को पता है? अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने घर का पूरा इन एंड आउट आके कैमरे पे दिखाओ। मेरे अंदर तो कम से कम इतनी हिम्मत है ना, अगर ब्लॉग्स बनाती हूँ, चीज़ें दिखाने की हिम्मत भी रखती हूँ कैमरे पे। भले मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उससे दूसरे की इज्जत भी जुड़ी हुई होती है और दूसरे को भी आप गलत समझ सकते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं चीज़ें दिखाती तो ज़रूर हूँ, और बहुत बार चीज़ें को क्लियर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ना आप लोग मुझे गलत समझने लगते हो, मुझे दोषी समझने लगते हो। वो भी वहां तक भी ठीक है, बट किसी के बारे में इतना बिना जाने आप बोलोगे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने पहले भी बताया, मेरी एक बहन के साथ प्रॉब्लम है, उसको बचपन से सुनाई नहीं देता है, और वो उसको जन्म के साथ प्रॉब्लम है। हमने बहुत कोशिश किया, पापा ने उसको बहुत जगह पे दिखाया, नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि नहीं ठीक होगा, इसका कान नहीं ठीक होगा। ठीक है, वो एक बात हो गई। अब कान से नहीं सुनने की वजह से वो चीज़ें नहीं समझ पाती थी। अगर कान से सुनाई नहीं देता है तो चीज़ें समझने में लेट हुई, उसकी लर्निंग्स नहीं हुई, वो समझ नहीं पाई चीज़ों को। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ना लेट होती गई, हर चीज़ उसके लाइफ में लेट होती गई। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो स्पेशल चाइल्ड है, बट वो सारी चीज़ें बहुत लेट से समझना उसने शुरू किया, और बहुत लेट से सारी चीज़ें वो कर लेती, सब कुछ है, बट वो एक होता है ना कि बहुत लेट कोई चीज़ सीखना, वो हुआ। और बहुत सारी चीज़ें वो उसकी हमारे से अलग है। ये एक बात हो गई।
इतना चीज़ मैं कभी कैमरे पे बोलना नहीं चाहती थी। मैंने आज तक आपको एक ही चीज़ बताई है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हमारे घर में, हो सकता है हमारे घर में बाकी भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को आपके साथ क्यों शेयर करूँ? क्योंकि वो मेरी लाइफ तो नहीं है। मेरे से रिलेटेड जो भी लोग हैं, मेरी बहन हो गई, माँ हो गई, पापा हो गए, हस्बैंड हो गए, सासू माँ हो गई, या कोई भी मेरे से रिलेटेड है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम मैं आपके साथ क्यों शेयर करूँ? मैं अपनी बता सकती हूँ। मैं मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनकी पर्सनल चीज़ें आपको नहीं बता सकती हूँ। और नहीं बताऊंगी इसका मतलब आप कुछ भी लिखोगे, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पापा ने जितना इलाज कराना था, जहाँ होना था, करवाने की कोशिश की, नहीं ठीक हुआ। मेरे हस्बैंड को मैं दिल से मतलब इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरा फर्ज निभाया। बिन्नी के कान में हियरिंग मशीन लगाने की इनिशिएटिव उन्होंने ही ली थी। उसको दिखाया जाके पटना में। वो जो डिवाइस था वो भी काफ़ी महंगा था, करीब लाख रुपए करीब उसका पूरा खर्चा आता था। वो सब हुआ बिन्नी के लिए। उससे उसने धीरे धीरे सुनना शुरू भी किया। वो सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो मशीन ना बार बार ख़राब हो जाती थी, और उसके सर्विसिंग के लिए बार बार मम्मी को पटना भेजना पड़ता था वो मशीन। तो मम्मी के लिए मुश्किल हो रहा था। अनिमेश ने आदमी भी अरेंज करके दिया, जो कभी पटना जाते थे तो करवा के ला देते थे। बट बाद में ना वो प्रॉब्लम होने लगी, बार बार वो मशीन खराब होने लगी थी, बार बार वो मशीन खराब हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, एक टाइम के बाद ना उसका जो भी थोड़ा बहुत सुन पाती थी वो भी पूरा बंद हो गया। तो मम्मी ने उस बोल दिया कि वो मशीन नहीं लगाएगी। अब नहीं मतलब नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं है हमने कोशिश नहीं किया, अनिमेश ने भी बहुत बोला। एक टाइम के बाद ना लोग बोलना छोड़ देते हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपकी बात नहीं समझते हैं तब कितना समझाने की कोशिश करोगे। अगर मेरी मम्मी ने या मेरी सासू माँ ने या मेरे पापा ने, किसी ने जिद पकड़ ली किसी चीज़ की, तो आप उनको नहीं समझा सकते अपने बड़े बुजुर्ग को। ये बात आप समझो। मैं मम्मी से इतना नहीं बोलती। जिस चीज़ में मेरी मम्मी साफ मना कर देती, नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं जिद करती, क्योंकि मम्मी फिर दूसरे लेवल में बोलने, क्योंकि फिर मम्मी गुस्सा हो जाती है और फिर वो रोने लगे, मतलब दूसरे तरह का हो जाता है। मैं नहीं जिद करती, मैं बहुत कम बोलती हूँ। चाहते ना चाहते हुए ना भी मुझे उनकी डिसीजन में हाँ मिलाना पड़ता, मान लेना पड़ता है। नहीं भी अंदर से खुश हूँ तो भी मान लेना पड़ता है। अनिमेश ने बोला कि इसको हम कहीं भी किसी भी डॉक्टर से दिखा सकते हैं, कहीं भी। किसी ने हमें बताया भी कि अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, अंदर से यहाँ पे करके कुछ अंदर में डाल के बहुत सारी चीज़ें किसी ने करवाया भी था। हो सकता है ठीक, बट मम्मी ने अलाउ नहीं किया। अब अगर मेरी मम्मी ही अपनी बेटी के लिए अलाउ नहीं कर रही तो मैं कितना जिद करके अपनी बहन के लिए करूँ। अब आप जो कह लो, मम्मी का उसके प्रति एक अलग टाइप का प्यार है, एक अलग टाइप का लगाव है, क्योंकि वो मम्मी के साथ अभी तक है। मम्मी पॉजिटिव आप बोल लो या जो भी चीज़ है। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, अभी सृष्टि के बेटे का भी बर्थडे था, आपने देखा होगा इसके पहले जब हम लोग आए थे, उसमें भी आपने बिन्नी को नहीं देखा होगा। बहुत बार हम लोग बाहर जाते हैं। एक बार मैं मेले में भी जा रही थी, मम्मी के घर के बाहर गाड़ी खड़ा भी किया था, बट मम्मी ने जाने नहीं दिया उसको। एक बार हम लोग घूमने कहीं जा रहे थे तारामंडल में, तो टिकट्स ले लिया था, सब कुछ था, बट मम्मी ने जाने नहीं दिया। इन मौके पर मना कर दे, नहीं जाएगी। बहुत मुश्किल से एक दो बार मनाए भी, तो मम्मी ने हमारे साथ मंदिर सो जाने दिया, जो आपने देखा भी होगा वीडियो में। मम्मी ही नहीं चाहती वो कहीं जाए। मम्मी को लगता है कि वो मम्मी के पास रहे, मतलब मम्मी को ये लगता है कि उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, जाती है कहीं बाहर। लोग देखो, लोगों को तो नहीं पता कि उसको सुनने में प्रॉब्लम। अब कोई भी नॉर्मल इंसान उसे कुछ बोल देता है, कुछ तो नहीं सुनती है, वो नहीं जवाब देती है ना, तो लोग भी थोड़ा अजीब तरह से करना। मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करना चाहती, और मुझे नहीं करना एक्सप्लेन। आपको जो समझना है आप समझो। हमारे साथ क्या लाइफ में प्रॉब्लम मैं जानती हूँ। अभी उसकी शादी की एज हो गई, बट उसकी शादी नहीं हुई है या नहीं हो रही है। तो हम, आपको नहीं लगता है कि मैं, मेरे हस्बैंड या सृष्टि का हस्बैंड या मेरी मम्मी कितने परेशान होंगे? मेरे पापा को ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आ गया? उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा होगा, जो बचपन से देख रहे हैं। आप तो बस 4 लाइन लिख देते हो आके, क्योंकि आपको तो बस मुझे टारगेट करना है। आप तो मेरी फैमिली को जानते भी नहीं हो हम लोग कौन है, बस आपको लिखना है। और हमारे ऊपर क्या बीत रही है कि हमारी एक बहन को प्रॉब्लम है। लाइफ छोटी सी नहीं होती है। मम्मी पापा आज है कल नहीं रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा आपको क्या पता है? बस बोल देते हो। अगर मैं कैमरे के पास आके दिखावा करूँ, उसको दिखाऊं, हक करूँ, प्यार करूँ, वही आपको दिखेगा अरे बाप रे श्वेता कितना प्यार करती है। पीठ पीछे क्या होता है उससे कहाँ। आप लोगों को तो बस सोशल मीडिया की लाइफ देखने की आदत हो गई है, रील वाली लाइफ है ना। रियल लाइफ से तो कोई मतलब नहीं है आपको। और रही बात की केयर टेकर, आपने कहा कि पापा मम्मी के केयर टेकर, तो बच्चे कभी केयर टेकर नहीं होते हैं। आप मेरे पापा के पास 4 नौकर भी छोड़ दीजिएगा तो पापा डांट देंगे, कुछ कर देंगे, बट अपनी बेटी को ना, अगर वो डांटते भी हैं, गुस्सा भी हो जाते, मेरे पापा का जिस तरह का नेचर है, जो उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो अपनी बेटी पे चिल्ला भी देंगे ना, तो फिर भी वो सेवा करेगी, फिर भी वो पापा है। वो दिल से करती है अपने पापा मम्मी के लिए, ठीक है। और पापा मम्मी को भी वही चाहिए कि वो आँख के सामने रहे। मेरी मम्मी के पास मेड आती है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, पोछा के लिए अलग है,
काम करने के लिए घर का अलग है, ठीक है। मेरी मम्मी को नहीं चाहिए 24 आवर्स के लिए। हमने तो कितनी बार बोला कि एक लड़का बुला देते हैं गाँव से, हमारे गाँव में मिल जाते हैं, हमारे घर में आप देखते ही होंगे 4-5 लोग हमेशा रहते हैं, बुला देते हैं। बट मम्मी तैयार नहीं थी, मम्मी को नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो हम जबरदस्ती जाके एक लड़का थोड़ी ना उनके घर पे रख देंगे। मम्मी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस वो ऐसे ही खुश है। और रहे बात कि उनके घर पे मम्मी ने नीचे में भी स्टूडेंट्स वगैरह को दिया हुआ है किराए पे, तो 5-6 लड़के रहते हो, फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है। जब भी जो जरूरत हो सब कर देते हैं। घर के बाहर जो रेंट पे दुकान दिया हुआ है वो लोग भी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है। हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, फिर भी वो लोग देखते हैं, और वही लोग देखते हैं ज़्यादा मम्मी को। हम लोग तो क्या ही देखते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते कि बहन को इग्नोर किया। अगर मैं अपनी, मेरी बहन, मेरे घर पे इतने लोग आते हैं, एक मेरी बहन, मेरी बहन नहीं आ सकती है क्या? मेरी मम्मी नहीं चाहती है कि वो कहीं निकले या जाए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं कल्प्रिट हो गई आपकी नज़र से। अगर मैं अपने घर की ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ कैमरे पे आके कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं मतलब दोषी हो गई, तो आप मानो दोषी। मैं थोड़े ना आपको आंसरेबल हूँ यहाँ पे कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऊपर वाले देख रहे हैं, ऊपर वाले मेरी सारी सिचुएशन जानते हैं कि मैं कहाँ पे दोराहे पे खड़ी हूँ या क्या चलता है मेरी लाइफ में। भगवान को सब पता है ना। आप कौन होते हो मुझे जज करने वाले? मेरा कर्म ही बताएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, या मैं लोगों के बारे में कितना सोचती हूँ। मैं समटाइम्स इतनी मजबूर होती हूँ, अगर मैं बिन्नी के लिए कुछ करना चाहिए, मैं कपड़ा खरीद के ले आती हूँ अगर बिन्नी के लिए, तो हो सकता है उसको उस तरह की चीजें पसंद नहीं आए या उस तरह का ड्रेस पसंद नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों के लिए ना कैश ही दूँ ताकि वो अपनी पसंद से खरीद ले। अभी होली में कल शगुन के तौर पर पैसे दे रही थी, मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं तुम ऑर्डर कर देना खुद से ही, अपने मन से, अपने पसंद से ही, यही से खरीद देना उसको, बट पैसे मत दो उसको। मतलब इस तरह की चीजें मेरे साथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अपनी मम्मी से लड़ाई करूँ कि मेरी बात मान लो? नहीं, मैं उस सिचुएशन में लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। जो जैसे जिसमें जो खुश है उसी में ठीक है, तो मैं इतना बहस नहीं करती हूँ, सीधी सी बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले सकती हूँ। अपने पापा के केस में, अपनी बहनों के केस में, या मम्मी के केस में, मम्मी को ही मैं बहुत चीज़ बोलती हूँ कि अब इतना काम मत करो, या फिर ये मम्मी बोलती है कि नहीं मुझे अपना शरीर चलाना, मुझे काम करना। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी आए दुबई मेरी बहन के साथ, पॉसिबल नहीं है, नहीं जाना चाहती है, तो मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ मेरे सासू माँ मेरे साथ आके वहाँ रहे, नवनिया को भी दादी का प्यार मिलेगा, वो आके वहाँ रहेंगी, तो फिर मुझे मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी इंसान चाहेगा अपने घर के लोग आके रहे, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं जाती, उनको यहाँ ज़्यादा मन लगता है, यहाँ सब कुछ खुला खुला, वहाँ उनको लगता है एक फ्लैट में बंद है, तो उसके लिए मैं दोषी हो गई। तो आपको जो समझना आप समझो, आप मुझे क्या जज करोगे? आपके सर्टिफिकेट से थोड़ी ना मेरी लाइफ चल रही है, आपको जो सोचना है सोचो। और रही बात कि हम बहनें, रही बात कि हम 2 बहन और हैं, वो कितना सोचते हैं हमारी बहन के बारे में, ये आपको नहीं पता है। हमारे अगर एक फैमिली होती है, ठीक है, किसी एक के लाइफ में प्रॉब्लम है तो सब पे उसका असर पड़ता है, और सब लोग वो सोचते रहते हैं, और उसी कारण से सबकी तबीयत भी खराब होती है, क्योंकि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होती है। वही है, सबको उतना ही टेंशन होता है, सबको उतना ही कंसर्न होता है। मैं अपनी बहन को जैसे मेरा ब्लड रिलेशन है, उस बहन को इग्नोर करूंगी? क्यों भाई? मुझे इग्नोर करके क्या मिलेगा अपनी बहन को? और इग्नोर करूंगी या नहीं करूंगी, इससे आपका क्या? मेरी लाइफ में मैं किसी को प्यार कर रही हूँ, किसी को इग्नोर कर रही हूँ, आप क्यों उस चीज को जज कर रहे हो? आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ में मुझे मेरी लाइफ जीने दीजिए, मैं जैसे भी जी रही हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं हर जगह पे, बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है ना, आप खुल के बोल नहीं सकते हो। मैं हर जगह पे इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ, वो मुझे पता है। मेरी मम्मी में एक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आत्मसम्मान वाली वो है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग जहाँ चाहें वहाँ ले जाके बिन्नी को दिखा सकते हैं, जो भी केयर टेकर है वहाँ पे रख सकते हैं, बट मेरी मम्मी कभी ये चीज़ अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उनके अंदर आत्मसम्मान है। अब आप इस चीज़ को जैसे लेना है लो। तो अगर मेरी मम्मी को मैं कुछ भी करके दूंगी ना, कुछ भी करके दूंगी, तो मेरी मम्मी मतलब जब तक उनसे हो रहा है वो चीज़ नहीं लेगी। भले मैं बेटी हूँ, मैं हर कुछ कर सकती हूँ, बट वो लेंगी नहीं खुद के ऊपर। मेरी मम्मी को रहता है कि मैं खुद की तरफ से कितना कर दूँ, वो चीज़ है। तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ? अब आप मुझे बताओ। तो आप तो मुझे ही गलत समझोगे कि ये अपना फर्ज नहीं निभा रही है, अगर विदेश चली गई तो बदल गई है, या ये ऐसी हो गई, या ये इग्नोर करती है, या एक के साथ रखती है, एक के साथ नहीं रखती है। ऐसा नहीं है। जहाँ पे मैं मजबूर हूँ वहाँ पे मैं मजबूर ही हूँ, अदरवाइज
फर्ज निभाना है तो मैं सबके साथ निभा सकती हूँ। मेरा भी मन करता है ना कि मेरी माँ मेरे साथ घूमे, मेरी बहन मेरे साथ घूमे, हर जगह जाए। आप कितनी बार मेरी माँ को मेरे साथ घूमते देख रहे हो? मैं पिछले 5-6 साल से वीडियोस बना रही हूँ। कभी आपने मेरी माँ को मेरे साथ घूमते देखा है? कहीं भी नहीं देखा होगा। बाकी लोगों की माँ तो बाकी लोगों के साथ घूमती भी है, मार्केट भी जाती है, शॉपिंग भी जाती है। आपने कितनी बार मेरी माँ को देखा है मेरे साथ घूमते? कहीं जाते हुए? कहीं नहीं जाती। आपने कितनी बार मेरी मदर इन लॉ को देखा है मेरे साथ जाते हुए? मदर इन लॉ तो मेरी फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी चली भी जाती है, फिर भी मैं बहुत बोलती हूँ यहाँ चलिए वहाँ चलिए, मेरा भी मन रहता है। बट नहीं, दोनों में से कोई नहीं जाना चाहती है। हर लोग अपना अपना चॉइस है कि उनको नहीं निकलना, उनको नहीं जाना है। मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती। आपने कभी भी नहीं देखा होगा मुझे मेरी मम्मी के साथ बाहर जाते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं चाहती। इतनी बार मेरे घर पे फंक्शन हुआ, इतनी बार चीजें हुई, आपने कब देखा है मेरी माँ को यहाँ पे आते हुए? नहीं आती है। पूजा हो या कुछ भी हो या कुछ भी हो, मम्मी नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ इसमें? वे उनका अपना चॉइस है कि उनको घर से नहीं निकलना है या नहीं बाहर जाना है, या उनको घर पे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? तो इसका ये आप सोचो कि मैंने बुलाया ही नहीं। मैं मतलब दुनिया जहां जिनको मैं नहीं जानती हूँ, आस पड़ोस के लोग इधर उधर सब मेरे घर पे आ सकते, सबको मैं बुला सकती हूँ, बट मैं अपनी माँ को नहीं बुलाऊंगी, अपनी बहन को नहीं बुलाऊंगी। मतलब आपकी सोच ऐसी है, तो आपको जो समझना है आप समझो। क्या मैं इतनी सफाई दूं? लेकिन यहाँ पे ये चीज बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत हर्ट कर रहा था, और ये मैं नहीं बोलती, नहीं सुनाती तो बहुत ज्यादा हो जाता। आपकी नजर में तो यही होता कि अपनी एक बहन को ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा ये करती है, और एक बहन को इग्नोर करती है। तो मेरा बस चले ना, मेरा क्या, मेरा या मेरे पति का बस चले था, या हम दोनों बहनों का बस चले ना, तो हम लोग कुछ भी करके उसकी जिंदगी ठीक कर दे, कुछ भी करके, कुछ भी करके, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है? तो आपका बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत फर्क पड़ता है इस चीजें। आपके लिए तो बस एक लाइन है, लिख दो। इन्होंने भी कमेंट किया है, पता नहीं उनकी सोच किस तरह की है। मतलब वो बोलते हैं कि उसको माँ बाप के केयर टेकर की तरह रखा हुआ है। बोलना नहीं चाहिए मुझे ये चीज, बट आपको पता नहीं कि मेरी माँ मेरी बहन की कितनी ज्यादा टेक केयर करती है। ठीक है? मेरी बहन को बच्चे की तरह मम्मी रखती है, और बच्चे की तरह बिन्नी, मतलब उस तरह का है, उसको बच्चे की तरह प्यार चाहिए, वरना वो थोड़ी थोड़ी चीजों में रोने लगती है। आपको क्या पता? हर चीज मैं आपको कैमरे पे दिखाऊं कि उसको किस तरह का प्यार और किस तरह की चीजें चाहिए? आपने देखा होगा कि नवनिया या ईबू से उसका अलग तरह का प्यार है, तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको पता नहीं ये सारी चीजें, तो इसलिए कमेंट मत करो। हर चीज मैं आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखा सकती हूँ कि हम लोग बिन्नी को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको बच्चे की तरह चॉकलेट दे रहे हैं। जो नवनी आईबू चॉकलेट खाते हैं वो बिन्नी को भी हम खिलाते हैं। उसको बच्चे की तरह प्यार चाहिए था कि उसको अलग फील ना हो। ये चीज हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं ऑन करके कि देखिए इसको बच्चे की तरह हम लोग प्यार करें, या फिर मेरी माँ उसको बच्चे की तरह उसकी हर चीजें पूरी करती है ताकि उसको दुख नहीं हो। मतलब उसको अगर शाम में जो भी चीजें खाने का मन हो या कुछ भी ना, मेरी मम्मी उसको उस तरह से ट्रीट करती है, उस तरह से हर चीज मंगा के देती है, मतलब जब बच्चे की तरह करती है। और आप बोलते हो क्या है, ये आपकी सोच है भाई। हर चीज आपको कैमरे पे नहीं दिखाया जा सकता है, और आप किसी के भी लाइफ में घुस के कुछ भी रैंडमली बोल दोगे। आप मुझे जानते ही कितना, कुछ भी बोल दोगे और मैं सुन लूंगी, वो तो नहीं होने वाला है। आई थिंक इतना काफी है मेरे लिए आज। वैसे तो बोलना मुझे बहुत सारी चीजें थी, बट वही बात है ना कि जो चीजें फैमिली से रिलेटेड होती है ना, इतना डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उससे बाकी सारे लोगों की भी लाइफ जुड़ी होती है, बाकी सारे लोगों की भी इज्जत जुड़ी हुई होती है। और जो चीज़ें मुझसे रिलेटेड होती है, बहुत से बहुत मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों से रिलेटेड होती है, उसमें मैं खुल के बोल भी सकती हूँ। पर बाकी बहुत लोगों से रिलेटेड होती है ना जो मेरे लाइफ में, चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, मेरी सासू माँ ही क्यों ना हो, या मेरे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, उनके बारे में मैं इतना खुल के नहीं बोल सकती हूँ। तो वही है कि आपको जो समझना है आप समझो। आपके नज़र में अगर मैं दोषी हूँ तो समझो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने घर पे नहीं बुलाती हूँ अपनी बहन को, या फिर ज़्यादा स्पेशल नहीं फील कराती हूँ या इग्नोर करती हूँ, आपको लगता है लगे। ये पूरा घर मैंने बहुत शौक से बनाया है। ठीक है? इसमें इतना जगह है रहने के लिए। मैं अपनी बहन को तो क्या, अपने पापा मम्मी सबको यहाँ पे रख सकती हूँ खुशी खुशी, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मेरी माँ कभी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होगी। ठीक है? मेरे पापा तो बोलते भी है कि उनको मेरे गाँव जाना है, उनको रहना है, मतलब दूसरे तरह की चीज़ें, पर मेरी मम्मी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। तो आपको क्या ही पता है चीज़ें। मैं कभी भी चाहूँ, कुछ भी चाहूँ, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ इतने बड़े घर में अपनी बहन को नहीं रख सकती हूँ? आप बुलाने की बात करते हो किसी एक स्पेशल ओकेजन में, तो उसको यहाँ पे रख सकती हूँ, केयर टेकर लगा सकती हूँ, हर कुछ कर सकती हूँ, बट उसके लिए मैं हेल्पलेस हूँ। आप इस चीज़ को समझो। और हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आप हेल्पलेस होते हो, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप चाहते हुए भी नहीं ले पाते हो। मैं लोगों के लिए इतना सोचती हूँ, लोगों के लिए इतना करती हूँ, तो अपने खुद की बहन के लिए, जो मेरे अपने अपना खून है, उसके लिए नहीं करूँगी।
आपको ऐसा लगता है तो आपको लगता है तो लगे, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता है। जब जो टाइम आएगा वो वक्त ही आपको बताएगा, और ऊपर वाले से डरती हूँ। और कब मुझे कहाँ पे अपना फर्ज निभाना ये मुझे पता, आप मुझे मत सिखाओ। और ये मेरा आपको जवाब ही है कि आपको जितना बकवास करना है आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता आप अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आप लोगों के खुद के रिश्ते ऐसे ही होंगे, इसलिए आप दूसरों को भी उसी हिसाब से जज करते हो। और सॉरी, मैं यहाँ पे बहुत हार्श होकर बोल रही हूँ, मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रही हूँ, बट बोलना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हर्ट करती है ना वो करती है। आप कैसे किसी के लाइफ के बारे में इतना बोल देते हो, इतना गंदा बोल देते हो, और आपको इतना परमिशन कौन देता है बोलने का कि आप कुछ भी लिख दोगे अपनी मर्जी से, आप सोच लोगे। अगर आप लाइफ मेरी नहीं देख रहे हो, अगर आप उसके क्लिप्स मेरे वीडियो में सिर्फ 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए देख रहे हो, मैं उसको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती हूँ कैमरा, मैं क्यों दिखाऊँ? ताकि आप लोग जज करो, ताकि आप लोग उसका मजाक उड़ाओ। अगर आप कुछ अच्छा देखोगे तो भी बोलोगे, नहीं अच्छा देखोगे तो भी बोलोगे। अगर आप कुछ ऐसा देख लोगे तो उस पर भी 100 सजेशन दोगे कि ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों कर रही है, वैसे क्यों, उसको यहाँ ले जाओ, उसको ये करो, उसको वो करो। भाई मुझे नहीं सुनना है किसी का सजेशन उससे रिलेटेड। मुझे फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, मेरी मम्मी को भी फील होता है, मेरी दूसरी बहन को भी फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमें कुछ भी उसके बारे में बोले। इनफैक्ट ये तो कैमरे की बात है, अगर हमें ऐसे भी कोई उसके लिए कुछ बोल देता है या उसके मजाक उड़ाता है या कुछ करता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्यों उसके बारे में बात करें। मैं उसके क्लिप्स नहीं दिखाना चाहती हूँ, नहीं दिखाऊंगी, आपको जो सोचना है आप सोचो। बस गाइस, मुझे इतना ही बोलना था। सॉरी, मैं इतना हार्श होकर नहीं बोलना चाहती थी, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहती थी, बट सच में जब लिमिट्स पार कर जब हो जाती है ना, तो फिर बोलना पड़ता है। अगर आप दिल से अच्छे हो, आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या बीत रही है, आप किस चीज़ के लिए इतना परेशान हो कि आगे क्या होगा नहीं होगा, हमेशा सबके माँ बाप नहीं रहते हैं, कैसे जिंदगी चलेगी, क्या होगा, एक तो आपके दिमाग में सारी चीज चलती है, ऊपर से कोई इंसान ऐसा बोल देता है, मतलब सिर्फ आपकी जिंदगी में यही सारा कुछ है, केयर टेकर, इग्नोर करना, नहीं बुलाना, हंसी मजाक पार्टी, यही है। अगर इसी पे आप किसी को जज करते हो तो करो। तो सॉरी, मुझे ये सारी चीजें बोलनी पड़ी, नहीं तो ऐसे लोग ना हमेशा बोलते रहेंगे। और अब अगर आगे से भी आप में से कोई भी कभी मुझे ये चीज बोलेगा उससे रिलेटेड, तो मैं ये वाली वीडियो की लिंक पोस्ट कर दूंगी कि एटलीस्ट इतनी बोलने की हिम्मत मत नहीं करे कम से कम आगे, कि मैं हर किसी को हर समय में जवाब नहीं दे सकती हूँ और समझा नहीं सकती हूँ। तो ये वीडियो देख के उनको शायद थोड़ी बहुत समझ में आ भी जाए चीजें। तो ये बात है। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत बार पहले भी बोला हुआ है कि मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ, इतना मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ, मैं नहीं बुला सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ उसके साथ, उसको लेके कहीं। बट लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती, अब शायद याद रहेगी ये वीडियो सुनने के बाद, इस वीडियो में मैंने क्या बोला ये सुनने के बाद। तो यही बस एक बात थी जो मुझे बोलना था। ये वीडियो ऑलरेडी मुझे पता बहुत लंबी हो गई होगी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने होम टाउन में आके कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगी, बट आज बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ ये वीडियो कुछ और ही होती, हम लोग कल मतलब आज वहाँ से आए और ये वीडियो कुछ और होती। और अभी मैं इतने देर से बोल रही हूँ, 12 तो तभी बज रहे थे, 12:30 से ऊपर हो गए होंगे, और अभी मैं सो नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें घूम रही। तो गाइज, मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। पूरा मूड मेरा ख़राब है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मूड इस तरह से मम्मी के घर से आने के बाद ख़राब हो जाएगा, बट हो गया अभी। तो अभी तो किसी को पता भी नहीं है, अनिमेश भी सो ही गए होंगे दूसरे रूम में, पता भी नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। जब लोग वीडियो देखेंगे तो ही पता चलेगा कि मैंने रात में यहाँ पे ये सारी बातें भी आप लोगों से की है। बट सच में मैं बहुत बेचैन हो गई थी पढ़ने के बाद। चाहती तो मैं कमेंट डिलीट कर देती, बात वहीं पे खत्म हो जाती, चुपचाप कमेंट डिलीट कर देती, सिर्फ उनके मन में वो क्वेश्चन रह जाता जिन्होंने ये लिखा है कि हाँ हाँ ये ऐसा करिए और ये सच में ऐसा ही है, और मेरे मन में ये रह जाता कि मैंने तो कमेंट डिलीट कर दिया बस। लेकिन मेरे मतलब मुझे अंदर से कभी शांति नहीं मिलती इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने किया ही नहीं है मैं क्यों सुनूं। सीधी सी बात है। अब आप लोग बोलोगे कि इग्नोर करो, ऐसे लोग बोलते हैं, बट ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। क्या ही बताओ, उसके लिए आपने बोल दिया जो चीज़ हमें पता, हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, क्या सिचुएशन और क्या क्या चीज़ें हमने नहीं झेला है। लोग क्या बोलते थे नहीं बोलते थे, लोग तो नहीं समझते ना कौन, मतलब बच्चा कितना सुन रहा है, कितना समझ रहा है, किस तरह से एक एक शब्द बस बोल देते थे, वो मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। एनीवेज गाइस, इस बारे में अब नहीं बात करूंगी ज़्यादा, मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती थी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ से रिलेटेड मुझसे मत बात कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है प्लीज़। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।